हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है। कुल मिला के 8-9 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में है, लेकिन उसमें से 4 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 4 में से एक प्रॉपर्टी एग्जाम में कंफर्म आएगा 4 मार्क के लिए। तो चलो चारों प्रॉपर्टीज का प्रूफ 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है, prove that integration from a to b f of x dx is equals to integration from a to b f of a plus b minus x dx। इसी प्रॉपर्टी को किंग्स रूल भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको कौन सा साइड दिख रहा है? राइट साइड दिख रहा है। ज्यादा टर्म्स किस साइड में दिख रहे हैं? राइट साइड में दिख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट राइट साइड से करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। यस, तो राइट साइड में जो इंटीग्रेशन है उसे मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। यस, इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी। राइट साइड वाला इंटीग्रेशन देख रहा हूं मैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ तो है। जो भी इधर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसको पुट कर दो। यस, तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। यस, मैं पुट करूंगा। किसे पुट करूंगा? मैं पुट करने वाला हूँ a प्लस बी माइनस एक्स। यस, इसको मैं t पुट करूंगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एकदम आराम से a तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, b भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव -1 आएगा, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो dt बाई dx आता है। dx को आप लेफ्ट में ले लो तो ये ऐसा माइनस dx। यस, माइनस dx इज इक्वल टू dt आएगा। माइनस साइन को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आएगा। यस और नो? यस। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपका लिमिट्स चेंज हो जाते हैं, लिमिट्स के साथ आपके वेरिएबल्स भी चेंज हो जाते हैं। यस और नो? तो चलो यहाँ पे आपका पुराना वेरिएबल x है, अभी नया वेरिएबल क्या आने वाला है? नया वेरिएबल आपका आने वाला है t। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट्स चेंज करके देखेंगे नए लिमिट्स क्या होंगे। पुराना वेरिएबल x है, नया वेरिएबल t है। जब x का वैल्यू आप चेक करो, यहाँ पे x के लिमिट्स क्या दिए हैं? x के लिमिट्स दिए हैं a टू b। तो x का वैल्यू जब a होगा इसमें डालो। जब x का वैल्यू a होगा, यहाँ पे देखो ये a प्लस बी, x की जगह पे a डालो इसमें। यस सर, तो ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा तो t का वैल्यू क्या आ रहा है? t का वैल्यू आ रहा है b। और जब x का वैल्यू b होगा, यहाँ पे x का वैल्यू जब b होगा, देखते हैं t का वैल्यू क्या आता है। अगर मैं x का वैल्यू b डालू इसमें तो a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू टी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो t का वैल्यू a आ रहा है। यस, तो अभी आपके जो पुराने लिमिट्स है a और b चले जाएंगे और उसकी जगह पे नए लिमिट्स आएंगे b टू a। यस और नो? चलो तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है, आपको पता है क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में। तो ये a प्लस बी माइनस एक्स जाएगा, इसकी जगह पे t आएगा, dx जाएगा, dx की जगह पे माइनस dt आएगा, और ये x के लिमिट्स जाएंगे, x की जगह पे हम लिमिट्स किसके लिखेंगे? t के लिमिट्स लिखेंगे। तो ये अपना इंटीग्रेशन देखते हैं क्या बनने वाला है। यस, ये अपना इंटीग्रेशन जो है, यस ये जो भी इंटीग्रेशन है इसको हमने चलो i बोल दिया लेट्स से, राइट साइड वाला। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा i, नए लिमिट से b टू a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b टू a। यस और नो? एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स जाएगा, उसकी जगह पे क्या आने वाला है? t, तो इसको लिखूंगा मैं एफ ऑफ t। और ये dx भी जाएगा, dx की जगह पे क्या आने वाला है? dx की जगह पे आने वाला है माइनस dt। क्लियर? अभी ये माइनस साइन जो यहाँ पे दिख रहा है, इस माइनस साइन को आप बाहर निकाल सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छा वाला। चलो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर। साइन थीटा आ चुका है। यस, आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन को आपने बाहर निकाला तो ये माइनस बाहर जब आएगा तो ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स आपके क्या है? b टू a, b टू a। माइनस साइन को आपने बाहर निकाल लिया है ना, ये माइनस साइन जो है वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा एफ ऑफ t dt। अभी डेफिनेट में छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है, यस अगर आपके इंटीग्रेशन में माइनस साइन है, यस, और आपका ऐसा कुछ फंक्शन है अंदर, सो इस माइनस साइन को एडजस्ट करके आप लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हो, राइट?
तो इस माइनस साइन को हटा के मैं लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर a टू b है तो उसको मैं b टू a लिख सकता हूँ, यस और नो। मतलब क्या है, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को यूज करके इंटीग्रेशन के लिमिट्स को आप इन्वर्ट कर सकते हो। लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये माइनस साइन जो है इसे यूज करके मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स इन्वर्ट कर दूंगा। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा, यस ये बन जाएगा, जो b टू a था वो a टू b बन जाएगा, यस और नो। क्योंकि देखो हमने स्टार्ट राइट हैंड साइड से किया है, यस और नो। हमें लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है और लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट चेक करो क्या है, a टू b, तो अपने लिमिट से भी a टू b आ चुके हैं। अंदर क्या है आपका f ऑफ t dt। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। मतलब इसमें आप देखोगे तो ये इंटीग्रेशन t में लिखा हुआ है और ये जो आप देखोगे इंटीग्रेशन तो ये x में लिखा हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिमिट सेम है, आपका फंक्शन सेम है, वेरिएबल के नाम में कुछ नहीं रखा है। वेरिएबल का नाम t हो या फिर वेरिएबल का नाम x हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यस। तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, definite integration is independent of variable, is independent of वेरिएबल, यस और नो। तो आप वेरिएबल जो आपका t है उस t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप t की जगह पे x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, ये I है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे देखो I है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, यस और नो। सो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर आई कैन से यस, अपना प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx can be written as integration from a to b f of a plus b minus x dx। सो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया है। दिस इज अवर प्रॉपर्टी जिसे हमने प्रूफ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, यस और नो। सो ये प्रॉपर्टी अगर समझ में आएगा तो इसका अगला प्रॉपर्टी भी इसके जैसा है, वो भी आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ऑलरेडी हमने किंग्स रूल प्रूफ किया है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वींस रूल। बिल्कुल सेम है। मैं तो चाहूंगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है किंग्स रूल का तो ये वीडियो आप पॉज करके आप ट्राई करो, देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड में मुझे f ऑफ x दिख रहा है, राइट साइड में f ऑफ a माइनस x दिख रहा है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ राइट साइड से। तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ओहो नॉट a टू b, वो तो किंग्स रूल में होता है। यहाँ पे है 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। यस, इसके बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर उसको आपको पुट करना है, f ऑफ a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स को मैं पुट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ प्रूफ करने का। यस, a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, t का डेरिवेटिव आएगा dt बाई डी एक्स। यस, dx को आप लेफ्ट में लोगे तो ये आ जाएगा माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, माइनस साइन को राइट में शिफ्ट कर दो तो dx बन जाएगा माइनस dt। सब्स्टिट्यूशन किया है, वेरिएबल चेंज हुआ है, वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट्स भी चेंज होने चाहिए। तो चलो लिमिट्स चेंज करके देखते हैं क्या होने वाला है। आपका पुराना वेरिएबल x है, x के लिमिट्स है 0 टू a, नया वेरिएबल आपका t है। जब x 0 होगा इसमें डालो a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t है। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ। यस, अगर मैंने x की जगह पे 0 डाला तो ये a माइनस 0 इक्वल टू टी, मतलब a इक्वल टू टी, मतलब t का वैल्यू a आ रहा है। और अगर मैं x की जगह पे a लिखूं तो ये आ जाएगा a माइनस a इक्वल टू टी, मतलब 0 इक्वल टू टी, टी का वैल्यू क्या आ रहा है 0। यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ काफी कुछ चेंज होने वाला है। ये a माइनस एक्स जाएगा, उसकी जगह पे t आएगा, dx भी जाएगा, dx की जगह पे माइनस dt आएगा। ये पुराने लिमिट चले जाएंगे, उसकी जगह पे नए लिमिट्स आएंगे। तो चलो नया इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जो 0 टू a था वो बन जाएगा a टू 0 f ऑफ
a माइनस एक्स जाएगा, उसकी जगह पे t आएगा, तो f ऑफ t लिखा मैंने यहाँ पे। dx भी जाएगा, dx की जगह पे क्या आने वाला है, माइनस dt। यस, वेरी गुड। नाउ यू टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड। ये माइनस साइन अगर आप बाहर लोगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा। चलो, माइनस साइन अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया है मैंने, f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। यस, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको इसके पहले वाले किंग्स रूल में भी बताया था, सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। माइनस साइन अगर है तो माइनस साइन को एडजस्ट करके हम लोग लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहता है वो प्रॉपर्टी, अगर ऐसा है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, सो बाय यूजिंग दिस माइनस साइन यू कैन इन्वर्ट द लिमिट्स। a टू b जो है उसको आप b टू a लिख सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा। यस, चलो, तो ये माइनस साइन को यूज करके मैं लिमिट्स को इन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो a टू 0 है उसको मैं लिखूंगा 0 टू a, क्योंकि आप देखो लेफ्ट साइड में 0 टू a ही हमें चाहिए लिमिट्स, है ना। और इधर बचा के अंदर f ऑफ t dt। अगेन सेम थिंग जो मैंने बताया था पहले आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, बरोबर। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, यस और नो। मतलब वेरिएबल आप अंदर t लिखो या फिर x लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इसको x के टर्म्स में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। f ऑफ t को हम लोग लिखेंगे f ऑफ x dx। अभी आप चेक करो, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, तो यहाँ पे जो i दिख रहा है वो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे जो i दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड तक पहुंच चुके हैं। सो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर आई कैन से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx is equals to integration from 0 to a f of a minus x dx। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया है। वेरी सिंपल थ्योरम, बड़े प्यार से हमने इस थ्योरम को किया है। हर थ्योरम को आप दो दो बार प्रैक्टिस करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो, एग्जाम में आने वाला है, कंफर्म है, श्योर है, करना ही चाहिए मेरे ख्याल से आपने ये सब, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेकेंड थ्योरम कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट, चलो डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का थर्ड प्रॉपर्टी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx इज इक्वल्स टू, राइट साइड में दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of 2a माइनस x dx, ऐसा कुछ तो लिखा है। लेफ्ट साइड में एक ही इंटीग्रेशन है, राइट साइड में दो दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, तो हम लोग चालू करेंगे राइट साइड से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा, लेट, यस, लेट i इज इक्वल टू, हम लोग शुरुआत राइट साइड से करने वाले हैं, तो राइट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, यस, f ऑफ x dx है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx है, राइट। हमें लेफ्ट साइड तक पहुंचना है, राइट साइड से शुरू करके आपको पहुंचना कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो f ऑफ x है और इसमें भी f ऑफ x है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इसका लग रहा है, राइट। तो हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू, इस इंटीग्रेशन को i1 बोलेंगे और नेक्स्ट इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, i2, राइट। और हम लोग स्टार्ट करते हैं i2 को सॉल्व करना। ये आपका i1 है और ये आपका i2 है, i2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन i2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। चलो पुट करेंगे, किसे पुट करेंगे पता ही है, अभी इतने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक के बाद एक। यस, ये जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इस आइटम को पुट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट 2a माइनस x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 2a का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, माइनस x का -1, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx लिखेंगे, dx आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू तुम्हारा माइनस dt आ जाएगा। लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, लिमिट्स की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं।
यस, x के लिमिट जो है वो 0 to a है और अभी हम लोग लिमिट्स लिखने वाले हैं t के। थोड़ा सा रफ में कामकाज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यस, जब x का वैल्यू 0 होगा इसमें आप डालो 0, सो 2a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, मतलब 2a इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू 2a आ रहा है। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू a, इसमें आप a डालोगे तो ये 2a माइनस a इक्वल टू टी, मतलब 2a माइनस a तो a होता है, तो t का वैल्यू क्या आ रहा है? t का वैल्यू a आ रहा है, राइट? तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लिमिट्स भी हमने चेंज कर लिए हैं। चलो फटाफट मुझे बताओ नया इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन 0 से a तक होगा? नहीं, अभी आपके लिमिट चेंज हो चुके हैं। अभी आपके लिमिट 0 to a नहीं है, अभी आपके लिमिट्स क्या है? अभी आपके लिमिट्स है 2a to a, सो 2a से लेके a तक आपके लिमिट्स होंगे। f ऑफ ये 2a माइनस एक्स मत लिखो, 2a माइनस एक्स की जगह पे हम लोग t लिखेंगे, और dx जो है dx की जगह पे क्या आने वाला है? dx की जगह पे आने वाला है, देखो यहाँ पे dx की जगह पे माइनस dt आने वाला है। माइनस साइन को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2a to a, यहाँ पे f ऑफ t dt आएगा। अगेन ये माइनस साइन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, हम लोग लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। यस, आप उस प्रॉपर्टी को मेंशन करो जो आप यूज करने वाले हो। क्या कहता है प्रॉपर्टी? अगर इंटीग्रेशन में माइनस साइन है तो उस माइनस साइन को एडजस्ट करके हम लोग लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? माइनस साइन को एडजस्ट करके मुझे बताओ ये जो I2 है, इस I2 इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा? यस, ये जो माइनस साइन है इसको एडजस्ट करके ये 2a to a है, इसको लिखूंगा 8 से 2a, f ऑफ t dt। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, राइट? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन is independent of वेरिएबल। सो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A2 to A, इंस्टेड ऑफ t यू कैन राइट x, राइट? यस और नो? अब ये जो I2 का वैल्यू आपको मिला है, इस वैल्यू को आप इधर पुट कर सकते हो, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, राइट? सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। I1 का वैल्यू तो आपको पता है, यस। I2 की जगह पे आप लोग अभी ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह पे आप ये इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। यस, क्या है इक्वेशन 1? I इज इक्वल्स टू क्या है? I1 क्या आपका? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx प्लस I2 जो है आपका, डोंट राइट दिस I2, ये I2 नहीं लिखना है आपको। अभी I2 आपने क्या सॉल्व किया है? इंटीग्रेशन फ्रॉम A2 to a f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम A2 to a f ऑफ x dx, राइट? नाउ इसके आगे एक और प्रॉपर्टी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी? यूजिंग प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जैसा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम सपोज A to C है f ऑफ x dx, और फिर इंटीग्रेशन C से B तक है f ऑफ x dx। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्टली A से B तक लिख सकते हैं f ऑफ x dx। C जो होगा वो हमेशा A और B के बीच में होगा, मतलब अगर आपका एक इंटीग्रेशन A से C तक है और दूसरा इंटीग्रेशन C से B तक है, तो डायरेक्ट हम लोग A से B तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस। तो अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट, ये देखो ये 0 से A तक है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे ये चालू हो रहा है सेकंड वाला इंटीग्रेशन। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट लाइक I इज इक्वल्स टू, यस, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन चालू 0 पे होगा। जैसे देखो यहाँ पे C गायब हो गया ना,
वैसे यहाँ पे a गायब हो जाएगा तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a यस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चेक करो क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिल चुका है, मतलब अपना प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड से स्टार्ट करके हमने लेफ्ट हैंड साइड ठीक है निकाल लिया है, तो हम लोग इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे लास्ट में। देयरफॉर व्हाट वी कैन से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx is equals to integration from 0 to a f of x dx plus integration from 0 to a integration from 0 to a f of 2a minus x dx। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है ये वाला थ्योरम, तो इसको भी हम लोग एक मस्त बॉक्स कर लेते हैं। सो वी हैव डन विद दिस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया है। हेलो स्टूडेंट, चलो डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। इवन उनका प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्वेश्चंस में हमने काफी सारे सॉल्व किए हैं लेक्चर्स में। लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx। सारे प्रॉपर्टीज में हमने राइट साइड से चालू किया था, इस प्रॉपर्टी में हमें लेफ्ट साइड से चालू करना है, क्योंकि राइट साइड में आप देखोगे तो दो अलग अलग वैल्यूज है, तो हम लोग चालू करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यस, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, यस हियर I is equals to integration from -a to a f of x dx, राइट। -a to a लिखा है, आपको पता होना चाहिए सपोज ये -a है और ये a है, तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में क्या आता है, यस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में हमेशा आपको मिलेगा 0, यस और नो, राइट। चलो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ बीच में मैं। सो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, यूजिंग प्रॉपर्टी वो हमने प्रीवियस थ्योरम में भी यूज किया है। प्रॉपर्टी ऐसा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम अगर a to b है f of x dx, तो इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b f of x dx, ऐसे हम लोग एक इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इस एक इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करने वाला हूँ। पहला पार्ट जो होगा मेरा वो चालू होगा -a से खत्म होगा 0 पे, और दूसरा पार्ट जो है मेरा वो चालू होगा 0 से खत्म कहाँ पे होगा, a पे, राइट। तो चलो मैं इस इंटीग्रेशन को लिखता हूँ दो पार्ट्स में अच्छे से। तो मेरा इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखूंगा मैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -a से 0 यस f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो इंटीग्रेशन 0 से a है, मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to a चलेगा। प्रॉब्लम इसका है, इसमें इंटीग्रेशन जो है वो -a to 0 है। हमें लिमिट्स देखो, जो आंसर चाहिए राइट साइड में उसमें इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक है, a तक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट देखो -a, तो हमें लिमिट का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर कभी भी किसी इंटीग्रेशन के लिमिट्स आपको चेंज करने हैं तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, और लिमिट का साइन चेंज करना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन आप करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको I1 प्लस I2 लिखूंगा। आई विल अज्यूम दिस एज I1, थोड़ा इसको जो तो ऊपर ले लेता हूँ, यस, और इसको I1 प्लस I2 के फॉर्म में लिखेंगे, और हम लोग I1 को आगे सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस I इज इक्वल्स टू दिस इज I1 प्लस दिस इज I2, राइट। तो हम लोग I1 को आगे सॉल्व करने वाले हैं। I1 क्या है आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to 0 f of x dx। इस I1 में हम लोग करने वाले सब्स्टिट्यूशन, हम लोग पुट करेंगे -x को t। -x को क्यों t पुट किया, क्योंकि मुझे लिमिट्स का साइन चेंज करना है, यस। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये -x का डेरिवेटिव -1 आएगा, t का डेरिवेटिव dt/dx। मैं बहुत आराम से हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। dx लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा -dx
इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो डी एक्स बन जाएगा माइनस डी टी। लिमिट्स की अगर हम बात करें, लिमिट्स आपके चेंज होंगे, यस। आपका पुराना वेरिएबल एक्स है, नया वेरिएबल टी है। एक्स तुम्हारा माइनस ए टू जीरो है। नाउ चेक, जब x तुम्हारा माइनस ए होगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफ में चेक करते हैं। जब x का वैल्यू माइनस ए होगा, आप यहाँ पे डालोगे x का वैल्यू माइनस है ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा a। देखो माइनस ए टू ए चेंज होगा ना लिमिट्स का साइन। जब x का वैल्यू जीरो होगा, अगर आप यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये x का वैल्यू जीरो डालोगे तो ये t का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपके नए लिमिट्स क्या होंगे, माइनस ए टू जीरो नहीं, आपके नए लिमिट्स होंगे ए टू जीरो, राइट। तो चलो इस I1 इंटीग्रेशन को लिखते हैं वापस। I1 इंटीग्रेशन ये होगा आपका a टू जीरो, राइट, f ऑफ x। अभी इस x की जगह पे क्या आएगा, ये जो x है, x की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस टी, है ना, सब कुछ t में आना चाहिए, x चला जाएगा सब कुछ t में आएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस टी। बहुत इजी है। dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आएगा माइनस डी टी। अभी माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू जीरो, ये बचेगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी। ये माइनस साइन आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये माइनस साइन जो मुझे इंटीग्रेशन के बाहर दिख रहा है, उस माइनस साइन को यूज करके मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलो आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जिससे हम लोग लिमिट्स को इन्वर्ट करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है वो, यस, यूजिंग, अगर आपके इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट नेगेटिव साइन, यस, आप क्या कर सकते हो, लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हो, लिमिट्स को इन्वर्ट कर सकते हो। तो ये माइनस साइन को हटा के लिमिट्स को उल्टा कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ लीगल है। यस, सो इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी, सो आई कैन राइट माई I1 एज I1 इज इक्वल्स टू, जो माइनस, देखो आप, ये माइनस साइन तो चला जाएगा और जो a टू जीरो है वो उल्टा हो जाएगा, वो बन जाएगा जीरो टू a, एफ ऑफ माइनस टी डी टी। क्लियर। फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन इज, बोलो यस, बोल बोल जल्दी, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट, is independent of variable, is independent of variable। तो मैं यहाँ पे t की जगह पे x लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मेरा I1 क्या बनेगा, मेरा I1 बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a, यस, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। अभी ये जो I1 का वैल्यू मिला है इसे हम लोग इस इक्वेशन में डाल देते हैं। I2 तुम्हारा सेम ही रहेगा, I1 तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अभी आप ये I1 नहीं लिखोगे, सो मेरा I बनेगा, पुट अबव वैल्यू से लिखता हूं मैं, पुट अबव वैल्यू, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a, f ऑफ x डी एक्स, ऐसा आएगा। यस और नो सर, दोनों इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है, तो एक काम कर सकते हैं, दो बार काय को इंटीग्रेशन का साइन डालने का, नागोबा को एक ही बार लिखो ऐसे, और ऐसा ब्रैकेट डाल के इधर अंदर लिखो f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, एक ही बार इंटीग्रेशन लिखो और एक ही बार dx लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप तक आप आ चुके हो। अभी हमें तो ये इवन ऑड का प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, तो अभी यहाँ पे इवन ऑड का फंडा लगाएंगे इसके आगे। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या रे, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या, यस और नो। इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। चलो यहाँ पे हम लिखूंगा ऐसा, केस 1, f ऑफ x इज इवन,
जब एफ ऑफ एक्स इवन होगा ना तो याद रखना जो एफ ऑफ माइनस एक्स होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर ये वाली कॉन्सेप्ट, ये वाला चीज हम लोग इधर डाल देंगे, बराबर। सो पुट above वैल्यू इन इक्वेशन 2, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखोगे, इधर भी एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इट विल बिकम, यस इट विल बिकम 2 एफ ऑफ एक्स, इट विल बिकम 2 एफ ऑफ एक्स। 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। सो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा। और ये आप केस 1 लिख रहे हो, एफ ऑफ एक्स इज इवन लिखा है आपने, यस और नो। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन इवन नहीं है, अगर आपका फंक्शन सपोज आपका फंक्शन ऑड है, यहाँ पर लिखता हूं मैं केस 2, यस एफ ऑफ एक्स इज ऑड। अगर आपका फंक्शन ऑड होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। ये भी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूं, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करूं तो क्या होगा, देखो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, जो एफ ऑफ माइनस एक्स है उसकी जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है कि नहीं, प्लस एफ ऑफ एक्स। दिस विल गेट कैंसल्ड। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, कुछ नहीं मतलब 0 बचा, 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा तो आपका I का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। यस कब, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका ऑड होगा। और यही तो आपको प्रूफ करना है, चेक करो। एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहेगा तो 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स ऑड होगा तो क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। यस, सो फाइनली वी कैन राइट फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यस, अगर एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 if f of x is ऑड फंक्शन। तो आपका ये वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ में आ गए हैं। अगर प्रॉपर्टी अच्छा लगा है, प्रूफ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.